अध्यात्म का अभ्यास प्रारंभ करने वाले बाह्य विषयों में सुख मालूम होता है। कहते हैं कि जब तक हम विचार करते हैं, कहते हैं कि अध्यात्म के बारे में सोचते हैं और लेकिन ये विषय इंद्रियों के जो विषय हैं, मन का जो विषय है, बाह्य की जो प्रवृत्ति है, ये बार बार उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। कोई अच्छा कार्य करते समय उपसर्ग ना आए तो वो कार्य करने में मज़ा ही नहीं आता है। कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं, चाहे छोटा मोटा भी क्यों ना आए, कठिनाइयाँ ना हो, परेशानियाँ ना झेलना पड़े, तो हमने वो कार्य किया कि अथवा नहीं किया उसका पता भी नहीं चलता। तो इसने साधारण अवस्था में हम प्राप्त होकर के हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमें सब कुछ इजी प्राप्त हो जाए, तो संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने जब कहा तो ज्ञानी के सुख दुख की झलक जो हुआ करती है वह इसी प्रकार से होती है, क्योंकि उसे पहले तो आत्मज्ञान का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करने के पहले मन जो है विषयों में जाता है। मन जो है विषयों में जाता है और जब विषयों में जाता है तो हमें उसे रोकना पड़ता है। या तो हम उसे रोक लें या फिर जो कुछ हो रहा है उसे होने दें। दो ही रास्ते हैं, या तो उसे रोक लो या फिर जो कुछ हो रहा है उसे होने दें। तो लेकिन जो रोक लोगे तो अच्छा होगा, अगर जो कुछ हो रहा है उसे अगर करेंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हमारे अंदर में उतनी परिपक्वता नहीं है। क्योंकि जिस दिन हमारे अंदर परिपक्वता आ जाएगी उस दिन हमारे अंदर सामने कुछ भी होता रहे, उसका भाव उसके अंदर में नहीं जाएगा, रत्ती मात्र भी नहीं जाएगा। ये विशेषता है। और इसी वजह से हमारे आचार्यों ने कहा कि सर्वप्रथम तुम आत्मा का ध्यान करने के पूर्व ही आत्मा को जान लेना अच्छी तरीके से, और जान करके फिर आत्मा के ध्यान में डूबना। तुमने जब तक आत्मा को नहीं जाना, नहीं समझा, तो पहले ही अगर तुम उस ध्यान में डूब गए और कुछ घटना दुर्घटना घट गई, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शक्तिपात हो जाता है, शक्तियों का आह्वान हो जाता है, शक्तियों के आवागमन अधिक बढ़ जाता है, आकर्षण होने लग जाता है। तो आदि आदि जो व्यवस्थाएं होती हैं वो हमें कहीं ना कहीं भ्रांति पैदा कर सकती है। क्योंकि जब कभी भी कोई भी शक्ति आती है या कोई देवी देवता आते हैं तो वो आने से पूर्व हमारी परीक्षा ज़रूर करते हैं। आने से पूर्व जो है हमारी परीक्षा ज़रूर करते हैं, और जब परीक्षा करते हैं तो हम अगर उसमें पास हो गए तो ठीक, पास हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो फिर तो भी ठीक समझो, और क्या कहें, नहीं हुए तो नहीं, ठीक है, पास हो गए, कोशिश तो हमने की थी, ऐसा तो नहीं था, एग्ज़ाम तो हमने दिए थे, अब एग्ज़ाम में हमने लिखा भी अच्छा था, अब उसमें कहीं चेक करने वाले ने हमें फेल कर दिया तो गलती हमारी थोड़ी ना है। कॉपी चेक करने वाले व्यक्ति ने फेल कर दिया तो गलती हमारी है। हमने अपने तरीके से तो पूरा पुरुषार्थ किया था, हमने अपने तरीके से पूरा कार्य किया था। तो इसीलिए वहाँ पर जो कहते हैं कि हमने तो अपना कार्य किया,
लेकिन अगर इसमें किसी ने फैल कर दिया, वो उसकी सोच थी, उसकी दृष्टि थी, उसकी समझ थी, यही कारण होता है। तो यहाँ पर जो चर्चा हम कर रहे हैं, बाह्य विषयों में सुख मालूम होता है। किसको? ज्ञानी को, आत्मज्ञानी को जो है वो है बाह्य विषयों में सुख मालूम होता है। क्यों मालूम होता है? क्यों मालूम होता है? क्योंकि उसने अभी तक आत्मा का ज्ञान चखा ही नहीं है। तो चखा जब तक नहीं है तब तक तो उसे बाह्य विषयों में सुख मालूम होगा। वो विचार करता है। अब बाह्य विषय क्या है? बाह्य विषय हमारे इंद्रियों से लगे हुए हैं। 5 इंद्रियां जो हैं और मन है, इन्हीं के माध्यम से हम बाह्य विषयों की प्रवृत्ति को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए कहा, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, पहली इंद्रिय मन, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। अब इनमें क्या सुख मिल रहा है, सुख की चर्चा करते हैं अभी हम। इन्हें बाह्य इंद्रियों को क्या सुख मिल रहा है? इन्हें हमेशा दुख ही मिलता है। पहला कौन सा? स्पर्शन इंद्रिय। इसे क्या सुख मिल रहा है? इसका विषय क्या है? इसका विषय क्या है? हल्का भारी, हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना नहीं, ये तो जीवा इंद्रिय पहुंच गए हम। ईश्वर इंद्रिय का विषय हम भूल गए। का है? नहीं, स्पर्श इंद्रिय का विषय और भी है। तो फिर हम कहीं भूल गए, कुछ गड़बड़ा गए हैं। हम फिर विषय बनाएंगे। हम जो हैं, तो हम जो बात कर रहे थे विषयों की, तो स्पर्श इंद्रिय है। और स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय होते। कितने? 6 के 8 है? 8 हैं। ये 8 विषयों के माध्यम से स्पर्श इंद्रिय को हम जानते हैं। हल्का भारी कड़ा नरम आदि जो कहा है, तो हल्का भारी यानी कि हमारे स्पर्श करने से हमें समझ में आता है कि हल्का है कि भारी है। समझ में आया? हल्का है कि भारी है, कड़ा है कि नरम, यानी कड़क है या नरम। ये विषय किसका है? समझ में आ रहे ना? तो ये विषय किसका है? स्पर्श इंद्रिय का। 4 हुए, 4 और बताओ। ठंडा गरम और क्या है? हाँ सॉरी, रूखा चिकना ठंडा गरम, इस तरीके से है। रूखा चिकना का मतलब क्या होता है? शरीर की हो गया। रूखा चिकना जो होता है उसका मतलब ये होता है कि हमारे जो शरीर से हमने जिसको स्पर्श कर रहे हैं वो रुक्ष है, कैसा है, इस प्रकार की बात को समझना। रूखापन है। आपने कभी कभी देखा होगा आपकी बॉडी के अंदर में भी रूखापन आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? बॉडी लोशन लगा लेते हो, क्रीम लगा लेते हो, तो चिकनाहटपन लाने के लिए वो चिकनाहटपन आ गई। इसका विषय है, चिकनाहटपन आ गया। हमने उस चीज से प्रकार करा। अब आगे क्या? रूखा चकना, सॉरी फिर भूल जा रहे बार बार क्या बातें। रूखा चिकना कड़ा नरा, ठंडा गरम, ठंडा गरम। हाँ, तो ठंडा गरम का क्या सिस्टम? ये भी स्पर्श इंद्रिय का विषय है। तो हमारे शरीर में इस प्रकार से ये 8 विषय जो हैं किसके हैं? स्पर्श इंद्रिय के। अब इन्हीं के माध्यम से हमें सुख दुख का अनुभव होता है। किससे होता? इन 8 विषयों से स्पर्श इंद्रिय संबंधी सुख दुख का अनुभव हुआ करता है। तो ज्ञानी जो है इनमें नहीं फंसता। कौन फंसेगा? अज्ञानी जो होगा इन 8 इंद्रियों के विषय में, यानी स्पर्श इंद्रिय के विषय में फंस जाएगा। क्या फंसेगा?
अरे बढ़िया सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा लग रही है, वो ठंडी हवा नुकसानदायक है कि फायदेमंद? फायदेमंद है नुकसानदायक? ठंडी में तो ठंडी ठंडी हवा हड्डियाँ तोड़ देगी, और वही हवा अगर गर्मी में लगे तो, गर्मी में लगे तो अच्छी लगे। तो हमें एक मौसम में दुख दे रहे हैं और एक मौसम में सुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऐसे कार्य से क्या फ़ायदा, ऐसे स्पर्शन से क्या फ़ायदा जिससे हमें नुकसान ही होता हो? हमें फ़ायदा तो होता नहीं है, नुकसान ही होता है। भले ही गर्मी में हमको लगता है ठंडी ठंडी हवा अच्छी लगती है, ठंडी के साथ में गर्मी का आवाज़ होने लग जाता तब, क्योंकि ये बात हम जानते हैं, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय का विषय है तो ठंडी ठंडी तो चलेगी नहीं, साथ में गर्म अपना लपटें जो हैं, लू आदि भी हवा का अपना रुख बता दिया करती हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से इसको समझना, यानी कि कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि 8 प्रकार के जो स्पर्श इंद्रिय के विषय हैं वो नुकसान के लिए ही ज़्यादा हैं। सुख कहीं से कहीं तक नहीं दिखता। दिखता क्या? हाँ, कहीं से दिखता? किसी के अंदर में दिखता नहीं दिखता। इसीलिए उन्होंने कहा आगे स्पर्श रसना, रसना इंद्रिय का सुख क्या मिलेगा हमें? रसना इंद्रिय का विषय क्या है? 5 प्रकार के रसना इंद्रिय के विषय होते हैं। हाँ, खट्टा मीठा चरपरा कसैला, एक भूल गए। हाँ, खट्टा तो पहले ही बता दिए। हाँ, ऐसा होगा, खट्टा मीठा कड़वा और चटपटा और कसैला। चटपटा भी, अरे वाह, हाँ जी, कितने नमकीन नहीं होता, ऐसे चरपरा है, वो चरपरा है। 5 विषय हैं इसके। किसके? रसना इंद्रिय की 5 विषय हैं। अब ये 5 विषयों के माध्यम से हम लोग जो हैं भोजन करते हैं, रसना इंद्रिय का उत्तेजित करते हैं, रसना इंद्रिय के लिए उसकी जो मांगता है वो देते हैं। इससे अलावा कुछ है? आपने जो भी स्वादिष्ट भोजन किया, जो भी चीज़ करी, उसमें स्वाद यही होगा। कोई खट्टा होगा, कोई मीठा होगा, कोई कसैला होगा, कोई चरपरा होगा, कोई इस तरीके से। तो ये सारे विषय क्या है? अब इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो खट्टा ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा? खट्टा ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा? इंद्रियों के चक्कर में हमने खट्टा खा लिया। अब हमारे अंदर खट्टा क्या खाया? सब्जी में भी खट्टा, रोटी में भी खट्टा, दाल सब्जी बनाया उसमें भी खट्टा, जिसमें डालो उसमें हर चीज़ में खट्टा 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 खाता चला जाएगा। तो वो आगे चल के शरीर में क्या करेगा? एसिड बन जाएगा। तो बताओ फ़ायदा रहा का नुकसान? पक्का बताओ क्या होगा? नुकसान हुआ कि फायदा? नुकसान। मीठा खा लिया, क्या करें? मीठा खा लिया, कितना खाया? थोड़ा बहुत लिमिटेड खाते तो खाएगा। अब रसगुल्ले बने तो दबा दब खाए जाओ। मनपसंद डिश बनी थी तो क्या करेगा आदमी? जब मनपसंद डिश बनी थी तो उसे वो उस तरीके से ग्रहण करता रहा, और करते करते इतना कर लिया कि एक दिन उसे डायबिटीज़ की बीमारी हो गई। धन्यवाद। अब खाओ, अब खाओ। तो ऐसी खाने से क्या फ़ायदा जिससे आगे चल कर के हमें नुकसान करें, हमें तकलीफ दे? तो इसी प्रकार से ये बातें होती हैं। तीखा, कई लोगों को देखा हमने, तीखा खाने का बहुत शौक रहता है। तीखे के बगैर उनकी रोटी नहीं हजम होती है, खाना ही हजम नहीं होता। और जब तक तीखा ना हो तो मुझे बताओ, तीखे खाने वाले लोगों से पूछना जरा, गुस्सा कितनी जल्दी आता? नाक पे धरा रहता है,
जो सबसे ज़्यादा तीखा खाता होगा वो व्यक्ति को गुस्सा भी उसी गति से आता होगा। क्रोध जो है वो उसी, क्योंकि उसके शरीर जो है, खून जो है उस तीखेपन से हमेशा जलते रहता है, अंदर से गर्माहट देता रहता है। इसी वजह से उसके मन मुताबिक कोई कार्य नहीं हुआ तो उस इंद्रिय ने अपना काम दिखाना प्रारंभ कर दिया। जो भोजन आपने किया वो करने के पश्चात शरीर के अंदर में भी जलन आदि पैदा कर देना, एसिडिटी आदि की तकलीफ हो जाना, पित्ताशय में पित्त की मात्रा अधिक बन जाना, ये सारा तीखेपन का कार्य हुआ करता है। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखना। ये विषय किसका है? रसना इंद्रिय का। किसका विषय है? रसना इंद्रिय। ये रसना इंद्रिय के विषय के वशीभूत होकर के हमने विचार किया था कि हम अच्छा अच्छा खाएंगे तो हमें बहुत सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। कई लोग अल्कोहल आदि लेते हैं, बड़े खुशी होते। पूछो उनसे अच्छे बाकी में अल्कोहल खान पीने से क्या होता है, उसे पूछो। उनकी कोई इज्जत रहती? नाली में पड़े रहते कुत्ते भी। आगे समझ गए होंगे। जो नशीली चीज, अब क्या हरते का एक के लिए कि हम अपने को सुख मिलेगा इसीलिए करता है ना, किसके लिए कर रहा था। तो इसी प्रकार से ये सब चीज़ें आप लोग, कई लोग जो से देखे होंगे गुटखा आदि खाते हैं, काय के लिए खाते? गुटखा खाते ना, सिगरेट आदि पीते हैं, ये आप देखिए गुटखा खाते हैं। गुटखे के ऊपर ऊपर लिखा है स्पष्ट, क्या तब भी खाते हो, तब भी हम खाते। लिखा हुआ है, सावधानी आपको बरतती गई है, आपसे संबोधन दे दिया गया कि भैया इसको ग्रहण करने से आपको आगे चल कर के कैंसर आदि जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन तब भी वो व्यक्ति क्या करता? खाता कि नहीं खाता? खाता है ना। तो इसी प्रकार से ये व्यवस्था है कि उसे पता है, आत्मा के बारे में जान नहीं पाता है। आत्मज्ञानी तो प्राप्त, पता तो कर लिया, लेकिन शरीर के जो विषय हैं उन्हें छोड़ने के भाव, उसे छोड़ने के भाव नहीं होते। वो कितना भी कोशिश करें, लाख कोशिश करने के बाद में भी कहीं ना कहीं उन विषयों को पकड़ करके बैठा हुआ है। जिह्वा इंद्रिय के पश्चात में अब आए क्या? घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय का विषय कितने हैं? 2, एक सुगंध और एक दुर्गंध। 2 विषय हैं। अब दोनों में देखिए कितनी बड़ी नुकसानदायक चीज़ें होती हैं कि सुगंधता भी ज़्यादा ले लें तो भी नुकसानदायक, और दुर्गंधता भी ज़्यादा ले ले तो भी नुकसानदायक है कि नहीं। लेकिन जो व्यक्ति जहाँ रचा पचा है वो वहीं पर ही आनंद मानता है। ये चीज़ ध्यान रखें ना। जो व्यक्ति जिसमें रचा पचा है, अगर इत्र का व्यापारी है, इत्र का व्यापारी है, सुगंधित द्रव्य का व्यापारी है, तो वो उसी में ही रचा पचा रहेगा। उसे अगर सुगंध से दुर्गंध कहीं दूसरी जगह पर ले आओगे तो वो जी ना सकेगा। जी सकेगा? नहीं जी सकेगा। और जो व्यक्ति दुर्गंध में रहता हो, जो व्यक्ति दुर्गंध में रहता हो, उसे सुगंध में लेकर के आ जाओ, अच्छी जगह पर लेकर के आ जाओ, तो वो जी सकेगा? नहीं जी सकेगा। क्या होगा? होगा क्या? यही होगा। मैंने बीच में एक कहानी बताई थी। एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था। उस व्यक्ति पर एक बड़े सेठ को दया आ गई। रास्ते से जा रहा, उसको दया आ गई बेचारे को कि देखो ये कितनी मेहनत करता है, इतना सब कुछ करता है, और अपने ऑफिस में ये अपने को कोई पुत्र आदि नहीं है, तो क्यों ना इसी को अपने एक बेटा बना लिया जाए। तो बोले चलो ठीक है। अब उसकी ज़िंदगी संवारने की जब बात आती है तो सेठ जी जो थे, बड़ा आदमी, तो सेठ जी ने उस लड़के को वहाँ से उठा लाए, ले आए।
ले आने के बाद में उसे बढ़िया सूट बूट पहनाया। क्या करा? सूट बूट पहना करके, अब जब सूट बूट पहनाया गया तो पहनाने के बाद में अब उसमें थोड़ा सा परफ्यूम भी मार दिया गया। अच्छा, सूट बूट पहने हैं तो आजकल बिना उसके कैसे काम चले? सूट बूट की सेवा ही नहीं, जब थोड़ी सी सुगंधता उसके ऊपर छिड़क दी गई। छिड़क देने की वजह से होता ये है कि पहले दिन तो दिन था और सूट बूट पहन करके ऑफिस में चला गया, ऑफिस में भी सुगंधता भरी हुई थी। अब जा कर के होता क्या, अब बेचारे का दम घुटना चालू हुआ। क्या हुआ? दम घुटना चालू हुआ। और दम घुटना जब चालू हुआ तो इतना दम घुट गया कि उसको आ गए चक्कर। क्या हो गए? चक्कर आ गया। और चक्कर आने के पश्चात में उसने विचार करा कि वो दूसरे लोगों ने देखा, अरे इसको चक्कर आ गए, चक्कर आ गए, चक्कर आ गए। चक्कर क्यों आए पता नहीं, कारण क्या, कुछ खाने पीने में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, क्या बात है, आदि आदि के माध्यम से लोग, तो वो इतना अनकॉन्शियस हो गया। चक्कर आए सो आए, उसमें अनकॉन्शियस यानी कोमा में चला गया। डॉक्टर को दिखाया गया कि इसको पता नहीं है कब बाहर निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। संयोग वसात उसके पिताजी को पता चलता है कि मेरा बेटे को चक्कर उक्कर आ गए और गिर गया है और आदि आदि। क्या हुआ? आदि आदि परेशानियां हो रही, तो उसने कहा बेटे को जाकर के मिल आते हैं। तो वो तो मछली पकड़ रहा था, बेचारा मछली पकड़ता था। और उसने क्या करा, जैसे कि गमछा आदि जो था वो जैसा का जैसा बांधा सिर पे और सीधा भागा हॉस्पिटल पहुंच गया। तो बेटे को जब देखा उसने, वो देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। और आश्चर्यचकित हुआ कि वो तो बेड पे पड़ा हुआ, ऑक्सीजन आदि लगा हुआ है, ऑक्सीजन आदि लगा हुआ है अपनी जगह। तो बोले डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब बोले क्या? बोले इसका ऑक्सीजन हटाओ। बोले डॉक्टर बोला मर जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन? बोले मैं लिख के देता हूँ। उसने क्या करा, अपना गमछा निकाला और उसकी मुंह पे धर दिया। वो गमछा निकाला और उसके मुंह पे रख दिया। और मुंह पे जैसे ही रखा, उसकी सांस जैसे ही अंदर गई, वो दुर्गंध जैसे ही अंदर गई, और अंदर जा कर के उसकी जो चेतना अवचेतना हो चुका था, वो चेतना वापस लौट करके आ जाती है। और बच्चा उठ करके बैठ जाता है। वो कहता है मेरे पिताजी कब आए? क्योंकि उसे पता था, क्योंकि मेरे पिताजी का ही ये गमछा है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को कभी कभी जैसी जगह पर रहने की आदत पड़ जाती है तो उसे वहीं जगह अच्छी लगने लग जाती हैं। तो इसी वजह से हम लोग वो सुगंध और दुर्गंधता की जब बात करते हैं तो हमें क्या होता है, हमको सुगंध में रहने की आदत जो पड़ जाती है तो हम दुर्गंध में नहीं रह सकते हैं। और जब दुर्गंध में रहने की आदत पड़ जाती है तो हम सुगंध में नहीं रह सकते। लेकिन आत्मज्ञानी इन दोनों से भी परे है। आत्मज्ञानी जो होता है वो दोनों से परे होता है। जिसे बाह्य इंद्रियों के ज्ञानी होता है वह व्यक्ति बाह्य इंद्रियों के प्रति बार बार उसका ध्यान वहीं पर जाता है। आगे कहा चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय के भी विषय 5 हैं। कितने? 5 विषय हैं। जो 5 कलर हम यहाँ कहे गए हैं, ये 5 विषय कहे गए हैं। इन्हें आँखों से वही काला पीला लाल सफ़ेद आदि हमें जो दिख रहा है, इन्हीं को देख रहा है। इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर है? हमें लगता है बस किसी में काला कम कर दिया, किसी में लाल कम कर दिया, किसी में सफ़ेद ज़्यादा कर दिया, किसी में पीला ज़्यादा कर दिया। और यही कारण है कि हमें वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है तो 5 रंग से छठा रंग कोई दूसरा नहीं। आँखों का विषय वही है। तो हमारी जो चक्षु इंद्रिय हैं वो चक्षु इंद्रिय इससे बाहर कुछ नहीं देखती। भले ही चाहे आपके शरीर को देखें, चाहे आपके बाकी व्यवस्था को देखें, तो आपकी सुंदरता जो नज़र आती है वो सुंदरता आपके शरीर को देख करके नज़र नहीं आती है। वो सुंदरता तो जो आप जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं उस सुंदरता से आपके प्रति आकर्षण के भाव उत्पन्न होते हैं।
आपके शरीर को देखकर, क्योंकि उसे पता है तुम्हारे और मेरे शरीर में कोई अंतर है। हाँ, काला पीला गोरा हो सकता है, यही होगा, यही सुंदरता, लेकिन ये आँखों की सुंदरता है। आँखों को इस तरीके के विषय को पसंद आते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बताया ये 5 प्रकार के रंग होते। आगे कहा कर्णेंद्रिय। कर्णेंद्रिय के अंदर में 7 स्वर, कौन से 7 स्वर? कौन से 7 स्वर? सा रे गा मा पा धी ना सा, यही है ना। अब आप जो संगीत सुनते हैं, आप जो संगीत का कर्ण इंद्रिय का विषय बनता है, तो वो कि इन 7 स्वरों के अलावा कोई दूसरा है? हाँ, कोई दूसरा है? नहीं आएगा। इन्हीं के माध्यम से तो ये हम इनके पीछे क्या होता है, आपने देखा होगा सर्फ इस संगीत की बिना बजती है तो बेचारा बिल से निकल करके अपने बंधन को प्राप्त हो जाता है। होता कि नहीं होता? होता है। इसी प्रकार से हम शरीर है, अब शरीर को हम हिलाएंगे, डुलाएंगे, नचाएंगे, आदि आदि करेंगे, संगीत की धुन चढ़ाएंगे, और जब उसकी तरंगे हमारे शरीर के अंदर में हम महसूस करेंगे तो शरीर अपने आप कंपायमान होने लग जाएगा। इसके पहले कंपायमान नहीं होगा। जब तक उस संगीत की लहर हमारे शरीर के अंदर में हम उसे नहीं सुनेंगे, कर्ण इंद्रिय से नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक हमारा शरीर कंपायमान नहीं होता है। कितने भी अच्छी हो, बुरी हो, कुछ भी हो, हमें लगेगा जब अंदर जा करके हम उसे ग्रहण करेंगे। तो मैं हम चर्चा कर रहा, ये होती है बाह्य इंद्रिय। कितनी है? कितनी? 5 हैं। और इन 5 इंद्रियों के प्रति हमारा क्या होता है? सुख की लालसा से हम इनके पीछे भागते हैं। भागते कि नहीं भागते? सुख की लालसा से हम इनके पीछे भागते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनसे हमें कष्ट ही मिलता है। किनसे? इंद्रियों से हमें कष्ट ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। सुख का आभास भी अनुभव हमें नहीं हुआ करता है। तो क्यों नहीं होता है? तो कहते हैं वो आत्मा के विषय में कष्ट होता है, क्योंकि आत्मा नहीं जानता। इंद्रियों के प्रति जो भागने वाला व्यक्ति होगा वो अपनी अंतर आत्मा को जानने के भाव नहीं रखेगा। बड़ा कष्टदायक लगेगा। बताओ, हमने आज आत्मा की चर्चा सुन रहे, आत्मा आत्मा आत्मा, क्या है आत्मा आखिर में? तो हमें इस बात को समझने के लिए कष्टदायक, किंतु आत्मा की भावना का अभ्यासी जो हो जाता है, जिसने आत्मा का अभ्यास कर लिया है, वो बाहिरमुखी व्यक्ति अंतर्मुखी होने लग जाता है। वो बाह्य इंद्रियों के सुख में दुख उत्पन्न होने लग जाता है, और जो अंतर का सुख है, अंतर आत्मा के दर्शन है, उसे वो अंतर आत्मा की अपनी सुखता का भास होने लग जाता है। उसे समझ में आने लग जाता है कि देखो, मैं अभी तक बाह्य इंद्रियों के सुख को सुख समझ रहा था, लेकिन मेरी अंतस्य आत्मा में इससे भी बड़ा सुख छुपा हुआ है कि नहीं है? है या नहीं? लेकिन बस अंतर है कि उस अंतरात्मा को जानने की, समझने की आवश्यकता है। तो हम जान लेंगे, नहीं तो यहीं के यहीं पड़े रहेंगे। इसके पश्चात होता क्या है, आगे थोड़ा सा संक्षिप्त विचार करके बताते हैं। वो कहते हैं तद बुयत्तात्मरा प्रसेदति चेत परो भावेत एना विद्यामय रूपम त्वक्त्वा विद्यामयम वसृते। वो आगे कहते हैं उस परमात्मा रूप का कथन करके उसे दूसरों को बतलावे, उस आत्मा स्वरूप को दूसरे अनुभवी पुरुषों, विशेष ज्ञानियों से पूछें। किससे पूछना? तो कहते हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है,
जिनके पास आत्मा का अनुभव है, ऐसे व्यक्तियों से ही आत्मा की चर्चा करनी चाहिए। अगर जिन व्यक्तियों ने आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, आत्मा का अनुभव प्राप्त नहीं किया है, ऐसे व्यक्तियों से कभी भी आत्मा की चर्चा नहीं करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को मिठाई बहुत पसंद है, तो मिठाई की दुकान पे जाओगे तभी मिलेगी ना। कहाँ मिलेगी? मिठाई की दुकान पे जाओगे तभी जा कर के मिलेगी। तो इसी प्रकार से हमारे जिसे इंद्रियों का व्यापार जिसको करना रहता है, तो इंद्रियों की दुकान पर इंद्रियां मिलेगी और आत्मा की दुकान पर आत्मा का अनुभव मिलेगा। अब हमें निर्णय करना है कि हमें किसके पास जाना है। इंद्रिय सुख वाले व्यक्ति के पास जाना है या आत्म सुख वाले व्यक्ति के पास जाना है? किसके पास जाना है? आत्म सुख के वाले के। तो तुम इतने दिनों से भगवान के पास आ रहे हो, तुम्हें तो सुख का अनुभव कहाँ नहीं करे हो। अभी तक तुम्हारा जो है, तुम वह इंद्रिय सुख वाले व्यक्ति के पास में ही अटके हुए हो, बीच में अटके हुए हो। तुम चाहते तो हो आत्म सुख वाले व्यक्ति के पास जा करके आत्मा का अनुभव करें, लेकिन वहाँ आत्मा का अनुभव ना करके आप लोग जो हैं इंद्रियों का अनुभव करते हैं, इंद्रियों के सुख को सुख मान करके बैठे हैं। तो बार बार आप भगवान के पास आते हो, फिर घर जाते हो, फिर भगवान के पास आते हो, फिर घर जाते हो। यही कारण है। तुम बार बार जो भगवान के पास आते हो, ये आत्मा के सुख को प्राप्त करने के लिए आता। घर चला जाता, अरे यार चलो घर चलते हैं, यहाँ तो कुछ मिलने वाला। वो घर भग जाता है, वो इंद्रियों के सुख के चक्कर में फंस जाता है। चलो भूख लग आई है, अब घर जाना पड़ेगा। थोड़े शरीर पीठ में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो घर जाना पड़े। यहाँ तो कुछ सोने को मिलने वाला नहीं है। तो आदि आदि जो व्यवस्था है, तो इंद्रियों का सुख जो है वो घर गृहस्थी के कार्य में बार बार डूबता चला जाता है। इसीलिए बार बार कहते हैं रस्सी आवत जात है, सिल पर होत निशान। क्या कहा? क्यों कहा उन्होंने कि तुम जब बार बार गुरुओं के चरण में आओगे, बार बार तुम भगवान के पास आओगे, तो एक ना एक दिन तुम्हारे सिल पर जैसे निशान पड़ जाएगा, वैसा ही निशान तुम्हारी अंतस्य आत्मा के ऊपर पड़ जाएगा। तो फिर जाकर के तुम्हें अपने आत्मा का अनुभव होने लग जाएगा। और जब आत्मा का अनुभव होने लग जाएगा, तो बाह्य अनुभव जितने भी दिख रहे हैं, अभी तक तुम जो घर में रह करके, गृहस्थ जीवन में रह करके इंद्रियों के सुख को सुख मान करके बैठने लग गए थे, वो धीरे धीरे करके अब छूटने लग जाएंगे। और जब वो छूटने लग जाएंगे, तब जा करके अंतस्य ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो पाएगा। इसी वजह से उन्होंने कहा अनुभवी व्यक्ति के पास जाना। किसके पास जाना? अनुभवी व्यक्ति के पास में जाना, जिसे आत्मा का सही सही अनुभव है, उसके पास जाओगे तो तुम्हें आत्मा का स्वाद चखा पाएगा। नहीं तो तुम किसी और के पास पहुंच गए तो तुम्हें संसार में ही भ्रमण करा देगा, वो आत्मा का स्वाद न चखा पाएगा। इसी वजह से कहा अनुभवों के पास व्यक्ति विशेष ज्ञानियों से पूछते हैं, उस आत्मा स्वरूप को चाहे उस आत्मा स्वरूप में लीन हो, जिससे ज्ञान में बहिर आत्मा को छोड़ कर के ज्ञान में परमात्मा स्वरूपी परमात्मा हो जावे। ऐसी भावना हम अपनी भातें, हम भी उस परम पद को प्राप्त कर ले। इसी वजह से हम भगवान के पास और अपने गुरुओं के पास बार बार आते हैं। आते कि नहीं आते? तो जिसको गुरु बनना है, दीक्षा लेना है, संयम के मार्ग पर बढ़ना है, तो उनके पास बार बार आना, हर समय जितना समय मिल सके उनके पास चले आना, भगवान के पास बार बार आना, यही भावना रख करके आना। मुझे संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जो तूने प्राप्त कर लिया है। मुझे संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जो तुमने प्राप्त कर लिया है। और जिस दिन उसका प्राप्त किया हुआ
तुम्हें मिल जाए तो समझना अपने जीवन का कल्याण हो जाएगा। फिर तुम उस दिन परमात्मा को भी बजना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम स्वयं ही परमात्मा बन जाओगे। जब स्वयं परमात्मा बन जाएगा तो ये पास जो दूसरे परमात्मा की अभी तक तुम पूजा कर रहे थे, अभी तक तुम उनकी आराधना कर रहे थे, अभी तक तुम उनकी छत्र छाया में रह रहे थे, अब उनकी छत्र छाया से आप निकल कर के आप ही दूसरों को छत्र छाया देने लग जाओगे। ये भावनाएं हम लोगों की होना चाहिए। आज इतना ही, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुश्री भूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की।